Kids, today we will study our next chapter in EVS. Open your book. Our next chapter is cleanliness. साफ सफाई, स्वच्छता. Warm up question is given. What are the children doing in the picture? यहाँ पर पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं? They are cleaning the home. The boy is cleaning, dusting the cupboard. He is dusting dust from the books, and the girl is with the help of a broom. She is cleaning the floor. वो फर्श साफ कर रही है लड़की झाड़ू से. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट है? येस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हमें साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए. फॉर अ हेल्दी लाइफ वी मस्ट कीप आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन. एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें हमारे वातावरण को और ख़ुद को स्वयं को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. टर्न द पेज. Cleanliness is a good habit which must be practiced at home or in school. साफ़ सफाई की जो आदत है वो बहुत अच्छी आदत है. वो हमें घर पर रहते हुए और स्कूल में दोनों ही जगह हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. It protects us from various diseases and illness. ये हमें कई प्रकार की बीमारियों और मुसीबतों से बचाती है. Therefore we should keep everything neat and tidy. इसीलिए हमें हर चीज़ साफ़ सुथरी रखना चाहिए. Clean habits, स्वच्छ आदतें. ब्रश योर टीथ इन मॉर्निंग एंड आफ्टर ईच मील. हमें दांतों को मॉर्निंग सवेरे और रात के खाने के बाद ब्रश करना चाहिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमेशा खाना खाने के पहले और बाद में हमें ब्रश कर लेना. वॉश योर हैंड्स, हमारे हाथों को हमें धो लेना चाहिए. बाथ एवरीडे विद अ सोप. नहाना चाहिए हमें सोप की हेल्प से, साबुन से हमें रोज़ाना नहाना चाहिए. कीप योर नेल्स क्लीन एंड कट. हमारे नाखूनों को हमें क्लीन साफ़ सुथरा रखना चाहिए और काटे हुए रखना चाहिए. उन्हें कट करते रहना चाहिए समय समय पर. यहाँ पर देख सकते हैं बॉय इज़ ब्रशिंग हिज शूज़. शू पॉलिश कर रहा है. और ये जो बच्चा है लड़का, ही इज़ टेकिंग बाथ. एंड हियर द गर्ल इज़ विद द हेल्प ऑफ हर मदर, शी इज़ हैविंग हर नेल्स कट डाउन. ये अपनी मम्मी की हेल्प से अपने जो नाखून कटवा रही है. सो दिस आर क्लीन हैबिट्स. कवर योर फेस वाइल कफिंग और स्नीजिंग. कुछ और यहाँ आदतें दी है. हमें खांसते और छींकते समय हमारा फेस कवर कर लेना चाहिए. वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. हमें हमारे जो कपड़े हैं इस्त्री किए हुए और साफ़ सुथरे पहनना चाहिए. बहुत ही सफाई का हमें कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए. कीप शूज़ क्लीन बाय पॉलिशिंग, ब्रशिंग एंड वॉशिंग. शूज़ को हमें पॉलिश भी करना चाहिए, ब्रशिंग भी करना चाहिए और वॉशिंग भी उनके साथ हमें तीनों प्रोसेस करना चाहिए हमारे शूज़ के साथ. वॉश योर हेयर विथ अ गुड शैम्पू एंड कॉम डेली. हमारे जो बालों को हमें गुड शैम्पू, अच्छी क्वालिटी वाले शैम्पू से साफ़ सुथरा धोना चाहिए और फिर उन्हें कंघी करना चाहिए. सो दिज आर द क्लीन हैबिट्स. कीपिंग आवर होम क्लीन. हमारा घर हमें साफ़ रखना चाहिए. वी शुड कीप द फ्लोर और ऑफ आवर होम्स क्लीन. हमें हमारे घर का जो फर्श है उसे साफ़ रखना चाहिए. अनक्लीन फ्लोर्स हैव जर्म्स विच कैन मेक अस सिक. जो अनक्लीन, जो अस्वच्छ यानी जो फ्लोर जो गंदा होता है फर्श, उस पर कई प्रकार के जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार बनाते हैं. द बाथरूम्स एंड किचन शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. जो हमारा बाथरूम होता है वो हमें, और जो किचन हमें उसको साफ़ भी रखना चाहिए और सूखा बनाए रखना चाहिए. गीलापन वहाँ नहीं होना चाहिए. वी शुड कीप द विंडोज़ ओपन इन द मॉर्निंग टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन. हमें जो खिड़कियाँ हैं उसे सवेरे खोल देना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ हवा हमारे घर में प्रवेश कर सके. सनलाइट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर. जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जो जर्म्स होते हैं हवा में मौजूद, जो कीटाणु होते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं. वेस्ट शुड बी थ्रोन रेगुलरली इन द गार्बेज बिन. जो कचरा होता है हमें उसे गार्बेज बिन, जो डस्टबिन होता है, उसमें रेगुलरली हमें डालना चाहिए और फिर उस कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन द प्रॉपर प्लेस एंड नॉट स्ट्रीवन अराउंड. हर चीज़ हमें एक प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, उसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए. ठीक है. नाउ आई नो में था ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज डिसीजेज सच एज जॉन्डिस एंड टाइफाइड. जो हम गंदा पानी अगर पी लेते हैं, हम साफ़ सफाई का ध्यान न रखते हुए अगर गंदा पानी पीते हैं, साफ़ सुथरा पानी नहीं पीते, तो हमें जॉन्डिस जैसी, पीलिया जैसी, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं. यहाँ आप देख सकते हैं ये अनटाइडी रूम है. यहाँ पर हर चीज़ इधर उधर फैली हुई है और यह एक साफ़ सुथरा कमरा है. तो यहाँ पर टिक है, यानी कि ये वाला बेस्ट है. ये सभी इस तरीके की सफाई को पसंद करते हैं. कीपिंग आवर स्कूल क्लीन. हमें हमारा स्कूल भी साफ़ रखना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर स्कूल क्लीन. ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारा स्कूल साफ़ सुथरा रखें. वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? नॉट थ्रो पेंसिल शेविंग्स, पेपर बिट्स और चॉक्स इन द क्लासरूम्स और प्ले ग्राउंड. हमें हमारी जो पेंसिल शेविंग्स होती हैं उसे जो कचरा पेपर का जो हम छोटा छोटा टुकड़ा हो जाते हैं वो, और चॉक्स वगैरह हमें क्लासरूम कक्षा में और प्लेग्राउंड खेल के मैदान वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए. नॉट राइट ऑन द डेस्क एंड वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. हमें हमारी जो डेस्क बेंचेस होती हैं स्कूल की क्लासरूम में, वो हमें उन पर जो है लिखना नहीं चाहिए.
नॉट प्ले इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर खेलना नहीं चाहिए। नॉट स्पिल फूड और वाटर, हमें जो हमारा पानी और खाना वगैरह जो है वो हमें फैलाना नहीं चाहिए, इधर उधर बिखेरना नहीं चाहिए। नॉट टर्न ओवर द चेयर्स और अदर फर्नीचर, हमें जो कुर्सी मेज़ जो बेंच वगैरह होती हैं उन्हें ऐसे उलट पुलट करके और इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। थ्रो वेस्ट मटेरियल सच एस पेंसिल शेविंग्स एंड पेपर बिट्स इन द डस्टबिन, जो वेस्ट होता है हमारा पेंसिल शेविंग्स वगैरह पेपर बिट्स वगैरह वो हमें डस्टबिन में तुरंत डाल देना चाहिए। टर्न द पेज, कम टू द पेज 252। नॉट ब्रेक एनी स्कूल प्रॉपर्टी, स्कूल की कोई भी प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं चाहिए। टेक केयर दैट डेस्क एंड चेयर्स आर अरेंज्ड नीटली, हमें देखना चाहिए कि हमारी डेस्क जो हैं वो चेयर्स जो हैं वो अच्छे से अरेंज्ड है या नहीं है। कीप बुक्स नीटली ऑन द शेल्व्स, किताबों को हमें शेल्व्स में सफाई के साथ अरेंज करके रखना चाहिए हमारे क्लासरूम्स के अंदर। ये यहाँ पर देख सकते हैं नीट क्लासरूम है। ओके, सो दिस आर द सम good habits we should follow in the classroom. Now here, roads, parks, markets, bus stops and public buildings such as hospitals, post offices and railway stations are called public property. जैसे कि रोड, सड़कें, पार्क वगैरह और जो बाज़ार, बस स्टॉप्स वगैरह और पब्लिक बिल्डिंग जैसे कि हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन, ये सभी क्या होती हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सार्वजनिक ही हमारी प्रॉपर्टी हैं। दे शुड बी क्लीन ऑल द टाइम एज दे आर यूज्ड बाय मेनी पीपल एवरी डे, इन्हें भी साफ़ सुथरा बनाया के रखना चाहिए जब, क्योंकि ये रोज़ाना कई सारे लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसे भी समय समय पर साफ़ किया जाए। कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसे साफ़ रखना चाहिए। कैसे रखें? वी शुड नॉट लिटर द रोड्स, हमें जो रोड्स पर जो सड़कें हैं उन पर हमें कचरा कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रॉ और स्क्रिबल ऑन द वॉल्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे स्टैच्यूज़ वगैरह उस पर हमें स्क्रिबल यानी कि जो ड्राइंग वगैरह हम जो बच्चे कर देते हैं पेंसिल से या कलर्स का कुछ भी यूज़ करके, उसे हमें ऐसा गंदगी नहीं करना चाहिए। ड्रेन्स एंड सीवर्स शुड बी क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम स्पिलिंग आउट, हमें जो ड्रेन्स, नालियाँ और सीवर जो वगैरह नाले वगैरह जो इन्हें समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए ताकि जो पानी, गंदा पानी है वहाँ इकट्ठा ना होने पाए। वी शुड नॉट स्प्लिट ऑन द रोड, वी शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड, हमें थूकना नहीं चाहिए सड़कों पर। वी शुड प्लांट ट्रीज टू मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, हमें कई सारे पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए ताकि हमारा वातावरण सुंदर लगे। ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर मस्ट बी क्लीन फ्रॉम द स्ट्रीट्स, जो गंदा इकट्ठा पानी भरा हुआ होता है नालियों पे उसे साफ़ करते रहना चाहिए। वी शुड यूज़ पब्लिक टॉयलेट्स व्हेन वी गो आउट, हमें जो है पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं, वी शुड यूज़ पब्लिक टॉयलेट्स व्हेन वी गो आउट, हम जब बाहर जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं तो हमें पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना चाहिए। वाई डू वी नीड टॉयलेट्स, हम जो है टॉयलेट्स को क्यों यूज़ करते हैं? यूजिंग क्लीन टॉयलेट्स इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारे जो टॉयलेट्स होते हैं, साफ़ जो टॉयलेट होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी एसेंशियल होते हैं, हमारे टॉयलेट्स हमेशा साफ़ होना चाहिए। क्लीन टॉयलेट्स कीप अस सेफ फ्रॉम जर्म्स एंड प्रिवेंट डिसीजेस एंड इलनेस, जो साफ़ सुथरे टॉयलेट्स होते हैं वो हमें जर्म से, कीटाणुओं से और बीमारियों से बचाते हैं। सो दे शुड बी क्लीन रेगुलरली, इसीलिए वो साफ़ सुथरे रहना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has started a program called Swachh Bharat Abhiyan or Clean India campaign to make India a clean place to live in. It encourages the use of toilets and also helps people to build toilets in their homes and neighborhood. हमारी भारत सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन भी जिसे कहा जाता है, ताकि इंडिया एक बेहतर रहने की जगह बन सके। ये जो है प्रोत्साहित करता है टॉयलेट बनाने और उसे यूज़ करने, और अपने घर के बाहर और जो पड़ोसी हैं उनके जिनके टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पर भी बिल्डिंग टॉयलेट्स की बनाने में ये इनकरेजमेंट करता है। तो ये एक नॉलेज था। गुड टॉयलेट हैबिट्स, अच्छी आदतें टॉयलेट हैबिट्स। ऑलवेज फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, हमें जब टॉयलेट हम यूज़ करते हैं उसके बाद हमें उसे फ्लश कर देना चाहिए तुरंत। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के तुरंत बाद हमें साबुन और पानी की सहायता से क्या करना चाहिए? हाथों को सबसे पहले धोना चाहिए और फिर टॉवेल की सहायता से हमें, एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, हमें उसको टॉयलेट को यूज़ करने के तुरंत बाद साबुन पानी से साफ़ हमारे हाथों को कर लेना चाहिए। ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, हमें नलों को, हम जो पानी के जो नल वगैरह होते हैं उनका पानी वेस्ट नहीं करते हुए हमें उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। जहाँ भी हम देखते हैं कि पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा है तो वहाँ हमें ऐसा करना चाहिए कि तुरंत नल को बंद कर देना चाहिए। नाउ ये पिक्चर स्टडी देख लीजिए। व्हाट इज़
ही डूइंग, ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का जो ड्राइंग कर रहा है स्टैचू पब्लिक प्रॉपर्टी, इस पर ये स्क्रिबलिंग और जो है पेन की हेल्प से कुछ ड्रॉ कर रहा है। मेकिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी डर्टी बाय यूजिंग अ पेन, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डर्टी बना रहा है, गंदा कर रहा है। डू यू थिंक इट इज़ राइट, क्या ये अच्छा है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। चेक पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। Okay, in the classroom dash should be arranged neatly. Tables, sunlight kills the germs present in there. Okay, thank you.